हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग्श एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी टूल माफिया एंड क्यूट ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। आई नो फ्रेंड्स, आप इसका बहुत वेट कर रहे थे और मैंने कुछ ज़्यादा ही लेट कर दिया। सॉरी सॉरी सॉरी। तो चलिए अब हम स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में जहाँ हमने देखा था कि वांगजी विंग और दादी को लेकर लैन मेंशन जाता है, जहाँ जैसे ही लैनी विंग दादी को देखती है वो शॉक्ड हो जाती हैं। वो दौड़कर विंग को हक करती है और कहती है, मेरा बच्चा। वहीं वांगजी जो पूरी तरीके से शॉक था, वहीं विंग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वांगजी दादी से पूछता है कि दादी ये सब क्या हो रहा है। दादी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, तुम अंदर चलो, तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वहीं विंग और वांगजी और दादी भी अंदर एंटर करते हैं। वहीं लेनी जो विंग का हाथ पकड़कर उसे अंदर लाती है। लेनकुरन जैसे ही विंग को देखते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं, बस विंग को ही देखे जा रहे थे। तभी वो लेनी विंग की दादी को देखते हैं। विंग की दादी को देखते ही लेनकुरन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। लेनकुरन दौड़कर दादी के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ माँ, आप ठीक है? क्योंकि सब विंग की दादी को सभी माँ ही कहते थे, इसलिए वी चांसे की माँ को लैनकुरन यहाँ तक कि जांग फेंगमियन सभी अपनी माँ के जैसे प्यार करते हैं। और दादी भी सबको अपने बेटों के जैसे प्यार करती थी, इसीलिए सब दादी को माँ ही कहते थे। जैसे ही लैनकुरन दादी को देखते हैं वो दौड़ कर आते हैं और कहते हैं, मम्मा, हाँ आप ठीक है ना? दादी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, कुरैन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी कुरैन कहती है, माँ हमने आपको कहाँ कहाँ ढूंढा, आप कहाँ थी? तभी दादी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। उधर वांगजी जो पूरी तरीके से शॉक था। वांगजी कहता है, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? आखिर डैड दादी को माँ क्यों कह रहे हैं? ऐसा कहती हैं। वहीं लेनी जो विंग का हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ती। वहीं वांगजी को जो जलस फील हो रहा था, वो लेनी के पास जाता है और कहता है, मॉम आप उसे ऐसे क्यों पकड़ रखा है? तभी लेनी कहती है, मैं इतने दिन बाद अपने बच्चे से मिली हूँ तो और क्या करूँगी, मैं अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं कर सकती। वांगजी कहता है, मॉम मुझे पता है आपको विंग बहुत पसंद आया है, लेकिन वो मेरा है। लेनी बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, सीमलेस लड़के, तुम क्या कह रहे हो? तभी वांगजी कहता है, मॉम आप उसका हाथ तो छोड़ ही सकती हैं। लेनी कहती है, बिल्कुल नहीं। बेचारा विंग जो पूरी तरीके से शाय फील कर रहा था। वहीं हम देखते हैं अचानक से फिर से हॉर्न की आवाज़ आती है। सभी लोग डोर की तरफ ही देख रहे थे कि तभी सिचेन और जियांग चेंग दोनों अंदर एंटर करते हैं। जियांग चेंग और सिचेन अंदर आते हैं। सिचेन जैसे ही विंग को और दादी को देखते हैं वो उन दोनों को बू करते हैं। तभी विंग भी खड़ा होता है और सिचेन के पास जाता है। सिचेन विंग से कहते हैं, विंग कैसे हो तुम? विंग कहता है, गगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सिचेन कहते हैं, मैं भी अच्छा हूँ। उधर हम जियांग चेंग को देखते हैं। जियांग चेंग जो विंग और दादी को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। हालांकि जियांग चेंग ने विंग को बहुत छोटा देखा था, लेकिन विंग का चेहरा उसे बहुत फेमिलियर लगता है। वो बस बड़ी बड़ी आंखों से विंग को ही देखे जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र दादी पर पड़ती है उसकी आंखें और बड़ी हो जाती हैं। वो एक कदम पीछे हट जाता है और कहता है, दादी, दादी है ये तो, ऐसा कहता है। तभी वो विंग की तरफ देखता है। विंग को देखकर जैसे ही सिचेन विंग को विंग कहते हैं, वो कहते हैं, विंग, वुशियान, विंग। वो एकदम से विंग के पास जाता है और कहते हैं, तुम विंग हो ना? विंग जो बस जियांग चेंग को शॉकिंगली देख रहा था। तभी विंग कहता है, हाँ, आप कौन है? उधर वांगजी जो जियांग चेंग के हाथ पाँव को देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वो वांगजी सिचेन के पास आता है और कहता है, सिचेन काका ये सब क्या हो रहा है? सिचेन कहते हैं, वांगजी तुम बस वेट करो, तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा। तभी जियांग चेंग विंग के शोल्डर को पकड़ता है और कहता है, विंग तुमने मुझे नहीं पहचाना? विंग कहता है, कौन है आप? मुझे नहीं पता। तभी दादी अचानक से खड़ी होती हैं और जियांग चेंग के सामने जाती हैं। जियांग चेंग
जो दादी की तरफ देखता है और कहता है, दादी आप ठीक हैं? आप कहाँ थी? हमने आपको कितना ढूंढा। दादी कहती है, जियांग चैंग। जियांग चैंग अचानक से दादी के गले लग जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। जैसे ही विंग जियांग चैंग का नाम सुनता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, चैंग गग्गा। ऐसा कहता है। तभी जैसे ही जियांग चैंग विंग के मुंह से चैंग गग्गा सुनता है, वो जल्दी से दादी से दूर होता है और विंग को टाइटली हग कर लेता है। फिर खुद जोर से रोते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे लगा मैंने तुम्हें सच में खो दिया। तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें पागलों की जैसे ढूंढ रहा था। उधर वांग जी जो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और सिचेन की तरफ देखने कहता है, गगा, आखिर आपका बॉयफ्रेंड विंग को ऐसे क्यों पकड़े हुए? सिचेन कहते हैं, वांग जी चला सोना बंद करो। क्या तुम्हें नहीं पता? विंग अपने जिस गगा और सीजे को खोने की बात करता है वो और कोई नहीं बल्कि जियांग चैंग है। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? तभी सिचेन कहते हैं, हाँ वांग जी, वो और कोई नहीं बल्कि जियांग चैंग है। वांग जी कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर सभी लोग विंग को कैसे और दादी को कैसे जानते हैं, बस मुझे ही छोड़ के? तभी जियांग चैंग कहता है, एक मिनट रुको। ऐसा कहता है और वो जल्दी से विंग से थोड़ा दूर होता है और अपना फ़ोन निकालता है। वो जल्दी से एक नंबर डायल करता है। तभी उधर से कोई बोलता है तो वो जोर से चिल्लाता है, कहता है, डैड, मॉम, सीजे को लेकर आप जल्दी से लैंड मेंशन आ जाइए। उधर से जियांग फेमियान कहते हैं, क्या हुआ सिचेन? सॉरी जियांग चैंग। तभी जियांग चैंग कहता है, डैड प्लीज़, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कीजिए। आप सीजे और मॉम को लेकर जल्दी से लैंड मेंशन आ जाइए। उधर विंग जिसने जियांग चैंग का हाथ टाइटली पकड़ रखा था। तभी विंग कहता है, गग्गा, सीजे कैसी हैं? चैंग कहता है, सीजे बहुत अच्छी हैं। तुम्हें पता है वो तुम्हें कितना याद करती हैं। वो तुम्हारी याद में डेली घंटों रोती हैं। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें देखकर सीजे कितना खुश होंगी। तभी विंग एक बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है, मैं आज बहुत खुश हूँ। वहीं हम वांग जी और सिचेन को देखते हैं जिनके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि जियांग फेंगमियान, मैडम यू और सीजे जल्दी से अंदर एंटर करते हैं। तभी वो सबको देखते हैं। तभी अचानक से जियांग फेंगमियान की नज़र दादी पर पड़ती है। मैडम यू और जियांग फेंगमियान तो शॉक्ड हो जाते हैं। तभी मैडम यू दौड़ कर आती है और कहती है, माँ, आप ठीक हैं? दादी एक स्माइल करती है और कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी जियांग फेमियान कहते हैं, माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती थी? आप विंग को लेकर कहीं चली गई। आपको पता है मैंने और कुरेन ने आपको कितना ढूंढा। यहाँ तक कि चैंग ने जब से वो समझने लायक हुआ है उसने विंग को इतना ढूंढा है, मैं आपको बता नहीं सकता। और आप इसी शहर में, हम फिर भी आपको नहीं ढूंढ पाए। तभी दादी एक स्माइल करती हैं और फिर जियांग फेमियान के शोल्डर पे हाथ रखती हैं और कहती हैं, फेमियान शांत हो जाओ, तुम इतना क्यों घबराए हुए हो? सच बात ये है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहती थी और मैं नहीं जानती थी कि हमारी वजह से तुम लोगों पर कोई प्रॉब्लम आए। तभी लेनी जो दादी की तरफ देखती है और कहती है, माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि आपकी वजह से हमारे ऊपर प्रॉब्लम आएगी? आप अच्छे से जानती हैं कांसा और वीचांसी ने अपनी जान दे दी हम सबके लिए। और यहाँ तक कि तभी अचानक से लेनी चुप हो जाती है। तभी दादी खड़ी होती हैं और बड़ी बड़ी आंखों से लेनी की तरफ देखती हैं। लेनी आंखों में कुछ इशारा करती हैं जिस पर दादी कुछ भी नहीं कहती। उधर वांग जी को कुछ समझ भी नहीं आता, लेकिन सिचेन का फेस एकदम से चेंज हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये सब सच बिल्कुल वांग जी के सामने आए। तभी दादी एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं, मैं आज सच में बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं पता था कि अचानक एक दिन मुझे अपना पूरा परिवार मिल जाएगा। वहीं विंग जो सीजे की बाहों में था और रो रहा था। यानली की आंखों में बहुत आंसू थे। यानली कहती है, आशियान, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितना याद किया। विंग कहता है, सीजे, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। तभी हम देखते हैं सभी लोग जो सोफों पर बैठे हुए थे। यानली और चैंग के बीच में विंग बैठा हुआ था। वहीं वांग जी सिचेन के साथ बैठा हुआ था। सभी लोग दादी के पास बैठे हुए थे। तभी फेमियान कहता है,
माँ मुझे बताइए, आखिर जिस दिन हम लोग कांसा और वीचांद से की डेथ के बारे में पता चला, हम लोग वहाँ गए थे, लेकिन उस कब्र के बाद हमने आपको कहीं नहीं देखा। हमने आपको कितना ढूंढा, आखिर माँ आप कहाँ चली गई थी? तभी दादी एक इशारा करती है और वो सबकी तरफ देखती है। तभी लेनी जो इशारा समझ जाती है, तभी लेनी कहती है वांग जी। वांग जी कहता है हाँ मॉम। वो कहती है वांग जी तुम्हें नहीं लगता विंग को तुम्हें पूरा घर दिखाना चाहिए? वांग जी जो शॉकिंगली अपनी माँ की तरफ देख रहा था। तभी सिचेन कहते हैं वांग जी मॉम जो कह रही हैं वो करो। इस पर वांग जी कहता है। तभी वो विंग से कहता है विंग मेरे साथ आओ। विंग कहता है पर गग्गा मैं सीजे के पास रहना चाहता हूँ। यानली कहती है तभी आशियान तुम थोड़ी देर के लिए वांग जी के साथ जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आती हूँ। विंग कहता है सच में सीजे अब आप मुझे नहीं छोड़ेंगी ना? यानली कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ, इतनी टाइम बाद तुम मिले हो, तुम बस अभी वांग जी के साथ जाओ। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है। वहीं हम देखते हैं फेमियान कहता है माँ हमें सब बताओ। तभी दादी कहती हैं जिस दिन वीचांद से और खानसा की डेथ हुई थी मुझे भी लगा था कि वो कार एक्सीडेंट था, लेकिन नहीं, वो कार एक्सीडेंट नहीं था, वो सब कुछ वैन रोहान ने किया था। तभी कुरैन कहते हैं मैं ये सब कुछ पहले से जानता हूँ माँ कि ये सब कुछ वैन रोहान ने किया था, उसकी वजह से कांसा और वीचांद की जान चली गई। तभी लेनी आंखों में आंसू भरकर कहती है उसके साथ साथ उसने किसी और की भी जान ले ली माँ, आप नहीं जानती, सब कुछ खत्म हो गया। तभी दादी आंखों में आंसू भरती है और कहती है सब ठीक हो जाएगा, हम जरूर उससे बदला लेंगे। तभी सिचैन कहता है दादी मुझे एक बात बताइए, पर वैन को आखिर अंकल तो कोरिया में रहते थे और माना उसकी मॉम डैड और अंकल से दुश्मनी थी, लेकिन वीचांद से अंकल से क्या उसकी दुश्मनी थी? तभी दादी कहती है असली दुश्मनी उसकी तो वीचांद से थी, क्योंकि तुम नहीं जानते असली कंपनी की शुरुआत वीचांद से नहीं की थी। तभी लेन कुरैन कहता है हम तीनों कॉलेज के दोस्त थे, हमने शुरुआत में एक छोटी सी कंपनी खोली थी। वैन रोहान हमारे साथ कॉलेज में ही पढ़ता था, वो चाहता था कि वीचांद से उसके साथ काम करे, लेकिन वीचांद से अच्छे से जानता था कि वैन रोहान कोई अच्छा पर्सन नहीं है, इसलिए उसने वीचांद से के साथ काम करने से मना कर दिया। हम सब लोगों ने साथ में कंपनी ओपन की थी, मैं फेमियान और वीचांद से, हम तीनों साथ में थे, लेकिन वैन रोहान ने अकेले किया था। लेकिन उस हमारी ऑनेस्टी के साथ चलने वाली कंपनी थी, लेकिन उसने अपनी कंपनी के साथ गलत तरीके से काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हमें पता नहीं था उसने हमारी कंपनी के साथ अपनी कंपनी का टाई अप किया। हमें ये पता तो चल गया था कि उसकी कंपनी में कुछ गड़बड़ है, पर वीचांद ने कहा कि वो हमारा दोस्त है और हमें हेल्प करनी चाहिए, इसलिए कंपनी के लिए हमने उसकी हेल्प शुरू की। लेकिन वहीं एक दिन वीचांद जब उसकी कंपनी में कुछ पेपर्स लेकर गया था, तब उसने कुछ कंपनी में ऐसा देखा। उस दिन उसने अपने सारे शेयर्स और अपना सारा पार्टनरशिप वैन रोहान की कंपनी से वापस ले लिया, जिस वजह से वैन रोहान की कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। वहीं हमारी कंपनी जो दिन पर दिन बढ़ती गई, इसलिए हम तीनों ने 3 कंपनियां ओपन की, जिसमें एक लैंड कंपनी थी, दूसरी चांग कंपनी थी और तीसरी वे कंपनी। तभी अचानक से जो वीचांद से को एक दिन पता चला कि उसके डैड की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो कोरिया चला गया, क्योंकि उसके डैड पहले से ही वहाँ एक छोटी सी कंपनी चलाते थे। डैड और माँ वहाँ थे। तभी दादी कहती हैं वीचांद से वहाँ गया तो उसने इतनी मेहनत की कि उसने उस कंपनी को भी उतना ही बड़ा कर दिया। उसके बाद भी हम तीनों ने अपनी कंपनियों को जगह जगह फैलाना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने बहुत सारी कंपनियों को साउथ कोरिया, यूएस, जापान, फ्रांस सब जगह फैलाया, लेकिन आज भी वे कंपनी है, तुम जानते हो? चैन कहते हैं क्या? तभी लैन कुरैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं हाँ सिचैन, तुम जिस कंपनी को संभाल रहे हो वो वीचांद से की कंपनी है। हमने आज तक ये सब बातें तुम बच्चों को नहीं बताई। चांग चंग शॉक्ड होता है और कहता है पर आप लोगों ने हमें ये सब कुछ क्यों नहीं बताया?
तभी जियांग फेमियान कहते हैं क्योंकि हमें पता है हम बस फैन रुआन के खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हैं ताकि उसने, हमें नहीं पता आखिर उसने अपना नाम इस तरीके से अपनी कंपनी कैसे बढ़ाई है। हम बस एक बार उसके खिलाफ सबूत मिल जाए, उसके बाद देखो मैं उसका क्या हाल करता हूँ। वहीं जियांग चेंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है उसे अपने एक एक कर्मों की सजा देनी पड़ेगी। तभी से चैन जियांग चेंग के पास जाता है और उसके शोल्डर पे हाथ रख के कहता है हाचिंग तुम टेंशन मत लो, तुम्हें क्या लगता है वांग जी उसे छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। और जिस दिन वांग जी को ये सच्चाई पता चलेगी, तभी अचानक से लेनी कहती है सिचेन। तभी सिचेन जियांग चेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं मोम जियांग चेंग को सब पता है। लेनी एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है जियांग चेंग कभी भी ये बात वांग जी को पता नहीं चलनी चाहिए। जियांग चेंग कहता है मोम मैं आपसे वादा करता हूँ मैं कभी भी वांग जी को ये बात नहीं बताऊंगा, ऐसा कहता है। जिस पर लेनी एक रिलैक्स की सांस लेती हैं। वहीं हम वांग जी और विंग को देखते हैं। वांग जी विंग को रूम में ले जाता है। विंग जैसे ही उस बड़े से रूम को देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। तभी अचानक से विंग वांग जी को पीछे से टाइटली हक करता है और कहता है बेबी कैसा लगा ये रूम? विंग कहता है ये आपका रूम है? वांग जी कहता है ऑफ कोर्स ये मेरा रूम है। नहीं ये मेरा रूम नहीं है। विंग कहता है तो? वांग जी कहता है बीबी ये हमारा रूम है, मेरा और तुम्हारा। जिस पर विंग थोड़ा शाय फील करता है। तभी वांग जी विंग का फेस अपनी तरफ करता है और उसके फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स पर लिप्स रख देता है। विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को पैशनेट तरीके से किस करते हैं। तभी किस जब दोनों पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं तब वांग जी विंग को छोड़ता है। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, तभी वांग जी अचानक से अपना थंब विंग के लिप्स पे घुमाता है और कहता है बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है? विंग एक स्माइल करता है और कहता है मैं भी गग्गा से बहुत प्यार करता हूँ। तभी वांग जी सोफे पे बैठता है और विंग का हाथ पकड़कर उसे अपनी लैब में बिठाता है और कहता है विंग पर मुझे नहीं पता था कि हम दोनों पहले से ही हमारी फैमिली हम सबको जानती है। तभी विंग कहता है गग्गा आप मुझे भूल गए हो। वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है हाँ गग्गा, जब मैं बहुत छोटा था और आप भी बहुत छोटे थे, जब आपको एक बार मम्मा जब आपको साउथ कोरिया लेकर आए थे, तब आपको याद है आपने मुझसे कहा था कि आप एक अल्फ़ा हैं और मैं एक ओमेगा और आप बड़े होकर मुझसे शादी करोगे। जिस पर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या? विंग कहता है हाँ मुझे याद है, मैंने जब आपकी मम्मा को देखा था तब मुझे याद आ गया था सब कुछ। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो विंग को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है देखो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, मैंने अपना प्रॉमिस निभाया है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और अपना फेस वांग जी की नेक में छुपा लेता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है पर बीबी मैं सच में अब और वेट नहीं कर सकता, मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है मैं खुद को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। विंग कहता है सेमलेस गगा। वांग जी तभी विंग की नेक पे किस करता है और धीरे से वाइट। विंग कहता है गगा। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है तुम जितनी बार मुझे सेमलेस कहोगे मैं तुम्हें उतनी बार बताऊंगा कि आगे सेमलेस किसे कहते हैं। जिस पर विंग जोर जोर से हंसने लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम बाद में देखेंगे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और अभी तो इस स्टोरी में बहुत सारे सस्पेंस खुलना बाकी हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।